ट्वेल्थ CBSE टॉपिक फंक्शन पहला पार्ट है ये। तो फंक्शन की डेफिनेशन से अपने स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। एक्चुअली जो 11 से हमने स्टार्ट किया था ये वही है। स्टार्टिंग में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के बाद 11th क्लास में हमने उन नंबर्स के जितनी भी थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया था जो हमने 11th क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद में इन नंबर्स के सेट की बात आती है कि ये नंबर्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में हमने 11th क्लास में सेट के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद रिलेशन और क्या आता है, फंक्शन। तो उसी में 12th क्लास जो CBSE है उसके अंदर जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है फंक्शन और रिलेशन। पहला चैप्टर है आपका। तो फंक्शन और रिलेशन में होता क्या है इसकी डेफिनेशन है, क्या बेसिक क्वेश्चन इसके आते हैं, उससे रिलेटेड हम बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फंक्शन को नॉर्मली अगर अपन समझेंगे फंक्शन होता क्या है, तो नॉर्मली समझने की बात यह है कि फंक्शन एक रूल है और कुछ भी नहीं है। फंक्शन क्या एक तरीके से एक रूल है। रूल जैसे कैसे मानो कि एक नियम दे दिया किसी ने कि ये यहाँ पे कोई आदमी आएगा तो ऐसा बन जाएगा, वो उसका क्या हो गया, रूल हो गया। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रूल। नॉर्मल लैंग्वेज बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है बाद में बताएंगे अपन कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए रूल ओनली। क्या है वो फंक्शन, देखो आपने सेट के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। तो फंक्शन क्या बोलता है कि एक फंक्शन ये होता है, फंक्शन एक रूल है जिसके अंदर अगर अपन कोई वैल्यू है कोई चीज अपन डालते हैं तो उसका क्या होता है, वो किस प्रकार से बन जाती है, वो कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, वो उसका रूल है। फंक्शन और रिलेशन में बहुत छोटा सा सिंपल सा फर्क है। रिलेशन भी यही बोलता है कि इसका इससे क्या रिलेशन होगा, ये दो चीजें हैं मान लो, इसका इससे क्या रिलेशन होगा। फंक्शन भी ये बोलता है कि इसका एक ऐसा रूल जिसमें इससे और इसमें एक क्या फाइंड हो जाए, हमें रिलेशन फाइंड हो जाए। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए मैं दो सेट ले रहा हूं, एक सेट ए है ये रहा, एक सेट बी है। ये इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट, इस वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी। कैसे, यूनिकली। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन मैं इसकी लिख देता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली related to set B, then it is called function। क्या कहेंगे हम इसको, फंक्शन कहेंगे कि every element of set A is uniquely related to set B, then this relation is called, then this relation is called फंक्शन। देखो यहां से आपको ढंग से दिखेगा नहीं, सिर्फ आप इसको इस तरीके से समझ लो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी, यानी कि इसका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दो एक जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, एक बार के लिए इसकी आप डेफिनेशन लिख लेना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, इसको अपन समझा लेते हैं अच्छे से। होता क्या है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, यानी कि सेट ए के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट अपना छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट ए के सभी एलिमेंट इसके अंदर क्या होने चाहिए, काउंट होने चाहिए। कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी, इसके सभी एलिमेंट इससे यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि इसकी कोई ना कोई इसके अंदर क्या आनी चाहिए, इमेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कोई ना कोई इमेज। ऐसा नहीं है कि इसकी इमेज दो तरीके से आ जाए तो अपन इसको डिसाइड ही ना कर पाए कि इसकी इमेज ये होगी कि ये होगी, यानी कि यूनिक तरीके से क्या होना चाहिए, इसके अंदर रिलेट होना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो इतनी सी बात थी इसकी फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। अब इसके नॉर्मल जो थोड़े बहुत वर्ड्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। सेट, और सेट के बारे में आपको अच्छे से पता है सेट होता क्या है। ठीक है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वो सेट कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये जो सेट ए था ना, इसे हम बोलेंगे डोमेन। इसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन। यानी कि यहाँ जहां से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जहां से हम वैल्यू ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, डोमेन। वो हमारे पास क्या हो गया, डोमेन। और जहां वैल्यू जा रही है उसे हम बोलेंगे कोडोमेन। उसे हम बोलेंगे क्या, कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। डोमेन किसको बोलते हैं कि जहां से वैल्यू अपन ले रहे हैं वो कहलाएगा हमारा डोमेन, और जहां पर वैल्यू जा रही है उससे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ठीक है। तो डोमेन ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया। अब इसको देखो, इसमें एक तीसरी चीज और आती है, रेंज। रेंज क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ
कि मान लो एक सेट है ए, ठीक है, इसको अपन मिटा लेते हैं थोड़ा सा। मान लो एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसका हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लो इसके अंदर आ गया ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखो ये ए से लेकर, कोडोमेन तो होगा ए से लेकर जी तक, लेकिन इसकी रेंज होगी ए से लेकर ओनली डी तक। तो आप इसका मतलब इजीली समझ गए होंगे कि जो इसके अंदर मैप हो रहे हैं, जो इसके अंदर काम आ रहे हैं डोमेन के अंदर, वो तो कहलाएगी मेरी रेंज, और बाकी ये जो पूरा है वो मेरा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो, बराबर। ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो, बराबर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि रेंज क्या हो, बड़ी हो, रेंज क्या हो, बड़ी। तो एक अपने पास सिंपल सा क्या आता है, एक सिंपल सा अपने पास एक रिलेशन आता है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है, किसका, कोडोमेन का। यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट। यहां स्टार लगा के अपन बात बोलते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट आप अच्छे से जानते हो, सेट के अंदर अच्छे से पढ़ा था अपन ने। सबसेट क्या होता है, किसी सेट के एलिमेंट्स को लेकर अगर अपन एक और सेट बनाए जिसके अंदर सेट के सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो रेंज के अंदर जो अपना रेंज है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या कहलाएगी, कोडोमेन क्या कहलाएगी, सबसेट कहलाएगी। बहुत ही इजी सा टॉपिक चल रहा है अपना, फंक्शन पहला टॉपिक है जिसकी मैंने डेफिनेशन बताई कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी, देन दिस इज कॉल्ड फंक्शन। अब इसमें दो तीन बातें अपन अच्छे से कर लेते हैं कि सेट बी के अंदर सेट ए की सभी इमेजेस होनी बहुत जरूरी है। स्टार लगा के बात कहने वाली बात है कि सेट ए की सभी इमेजेस सेट बी में होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। यानी कि इसकी कोई भी ऐसी कोई एलिमेंट नहीं हो जो इसके अंदर इमेज इसकी नहीं मिले। यानी कि मान लो यहाँ पर 5 हो और इसकी इमेज इसके अंदर है ही नहीं, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, यानी कि इसका सभी क्या आने चाहिए, एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसलिए ठीक है, एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि भाई इसके सभी एलिमेंट आने चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, उनकी इसके अंदर यूनिक इमेज आनी चाहिए। ये अपन दो तीन एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं कि सेट है या नहीं है। तो एक प्रकार से आप अभी तो नॉर्मल बातें उतार लो, इसकी कि डेफिनेशन क्या होती है वो बता लो, डोमेन, रेंज देख लो, ठीक है। और उसके अलावा ये छोटी सी बात जो अपने स्टार लेके लिखी है वो लिख लो कि सेट ए की सभी इमेजेस सेट बी के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी सी कहानी है इसकी। अब दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं अपन छोटे छोटे से इसके अंदर। आपको ये चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। एक तो ये है, ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ये है अपने पास में। इन तीनों को चेक करके मेरे को ये देखना है कि इसमें से सेट कौन सा होगा और सेट कौन सा नहीं होगा। इसकी बात करें तो डेफिनेटली ये क्या होगा, सेट होगा। दो रीजन है, सेट होने के लिए दो चीज चेक करनी चाहिए। एक तो एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। और दूसरी चीज क्या चेक करनी चाहिए मेरे को कि यूनिक क्या हो मेरे पास में, यूनिक क्या हो, इमेज हो। जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक, ठीक है। तो ये तो इसमें 1 1 मैप कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर देखो, ये मान लो ए है, ये 1 और 2, यानी कि एफ ऑफ ए डाल रहा हूं तो 1 इमेज आ रही है या फिर 2 आ रही है, हम इस बारे में अभी भी पता नहीं कर पा रहे। यानी कि एफ के अंदर ये मान लो इसके अंदर एफ इमेज से रिलेटेड है। इसको लिखते कैसे हैं कि मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो एफ इज द ए से बी, फिर सच दैट वो जिस भी तरीके से जो भी रूल से लिख रखी है वो लिखते हैं अपन। यहां पर जो होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और यहां पर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये सेट होगा कि नहीं होगा। देखो इसकी सारी इमेजेस ले रहा है ये, चलो समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं एफ
इमेज ए की डाल रहा हूँ तो 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। अब मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि इसकी इमेज 1 है 2, क्या हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसकी इमेज 1 होगी कि 2? नहीं डिसाइड कर पा रहे, इसलिए क्या नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसकी बात करें, देखो ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो इसकी एफ ऑफ ए इसकी इमेज है 1 और एफ ऑफ बी इसकी भी इमेज भी है 1, तो ये डेफिनेटली क्या है, हमारे पास में फंक्शन है। क्यों है ये फंक्शन? क्योंकि इसमें सभी की इमेज आ रही है। ये जरूरी नहीं है कोई इमेज सेम आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इमेज सभी की आ रही है। हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसकी इमेज होगी कौन सी होगी या कौन सी नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भी इसकी इमेज कौन सी नहीं होगी, देखो इस वाले में हमें ए की इमेज का पता नहीं चल रहा कि ए की इमेज कौन सी होगी, ये होगी कि ये होगी, श्योर नहीं है हम, दोनों तो हो नहीं सकती किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो ये होगी या ये होगी, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके अंदर छोटा सा। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसकी कोई भी इमेज हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास इसकी भी क्या होनी चाहिए थी, एक इमेज होनी चाहिए थी। इसकी हमारे पास इमेज नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, इन 4-5 एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है इनकी? डेफिनेशन ये बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये आपके फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्या हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद में डोमेन आपके अच्छे से क्लियर हो गया। ये जहां से वैल्यू जाती है उसे हम डोमेन बोलते हैं, और जहां जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन, को डोमेन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि मान लो एफ इमेज, ये जो एफ है, ये एफ का मतलब है इसका रूल, कि किस रूल से लग रहे हैं। ठीक है, अगर एफ इमेज ए से बी में जा रहा है, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं कि एफ इमेज ए से बी में जा रही है। ए से बी का मतलब ये तो मेरा सेट है और ये क्या है, कोडोमेन। किस प्रकार से जा रही है, सच दैट एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। मान लो ए के अंदर है एलिमेंट 1 2 3, तो बी के अंदर एलिमेंट कैसे मिलेंगे, 1 2 पुट करूंगा तो 4 और 3 पुट करूंगा तो 9। तो इस प्रकार से ये क्या मिलेंगी, इमेज। तो देखो मैंने जो बोला था रूल, वो ये रूल है भाई, ये जो एफ है वो कौन सा है, ये रूल है, इसकी हमें क्या दे रहा है, ये इमेज। ये ऐसे कर देंगे अपन इसको 1 2 3, ये आ जाएगा 1 4 9। ठीक है, ये इस तरीके से इसका क्या कह रहा है, इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं फंक्शन की डेफिनेशन से, लेकिन जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका बारे में हमें पता होना जरूरी है। हमें यही नहीं पता कि फंक्शन होता है कौन सा, क्या फंक्शन, हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा ये चीज फंक्शन है या नहीं है, तो हम उसके बारे में कैसे पता करेंगे आगे की तरफ। तो इसलिए हमें फंक्शन के बारे में पता होना जरूरी है कि फंक्शन होता क्या है। फिर डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, कोडोमेन के बारे में पता होना चाहिए, और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बातें हैं और कोई सी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन का टॉपिक हो गया। फंक्शन का हमने, अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में। तो देखो लिखा देता हूँ एक बार के लिए मैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एक तरीके से नोट्स को पढ़ते हैं आपके। ठीक है, तो डोमेन होता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन। कोडोमेन है मेरे पास ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। और रेंज, रेंज कहलाएगी कि वे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज, जिनकी, मैं बताता हूं इसका मतलब, प्री इमेज डोमेन के अंदर स्थित हो, किसके अंदर हो, डोमेन में हो। कहने का मतलब है ये एलिमेंट है, इनकी देखो ये तो होती है इमेज, और ये वापस जाएंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्री इमेज। ये एलिमेंट है, इनकी इसके अंदर अगर प्री इमेज है तो ये जो ये एलिमेंट मेरे क्या कहलाएंगे, तो ये वे एलिमेंट जिनकी हमारे पास प्री इमेज है, जिनकी हमारे पास क्या है, प्री इमेज है डोमेन के अंदर, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट कहने की बात है कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां पर अब आपको फंक्शन पहचानना मैंने बता दिया अच्छे से। अगर फंक्शन का हम ग्राफ बना पा रहे हैं, मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका हम ग्राफ बना पा रहे हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास, उस ट्रिक के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ,
उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन किया हुआ है, मान लो क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है मेरे पास में f रियल नंबर से रियल नंबर में, किस प्रकार से कि f(x) इजिकल टू √x। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो बताओ भाई, चेक करके देखो कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर इसको मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो बहुत ही इजी से पड़ता है। आप जानते हो कि मैं रियल नंबर की सारी इमेज इसके अंदर डाल सकता हूँ। ये होता है मेरे पास में रियल नंबर, 0 1 2 3 -4 1 2 3 4, और ये भी रियल नंबर है मेरे पास। लेकिन जो इमेज है वो इमेज दे रहा है मेरे को √x रूल से, यानी कि नियम क्या है √x का। तो अगर मैं √x के अंदर माइनस के नंबर पुट करूंगा तो इनकी मेरे को इसके अंदर कोई इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि माइनस के अंदर कोई भी नंबर पुट करते हो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। और मेरे पास डोमेन है वो रियल नंबर का है, और डोमेन क्या है, रियल नंबर का, यानी कि डेफिनेटली इसके अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, इसके अंदर इसके एलिमेंट अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसके अंदर पुट करते ही ये इसके अंदर, लेकिन नेगेटिव नंबर्स की इसके अंदर क्या नहीं आ रही, हमारे पास इमेजेस नहीं आ रही। अब बात करो कि मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई पता करो कि ये कब होगी, कब होगी फंक्शन। तो अपन बोल देंगे अगर फंक्शन जो है वो r+ से r में है, इसमें है r+ से, देखो r+ से में है तो डेफिनेटली इसकी क्या मिल जाएगी, मेरे को इमेजेस मिल जाएगी। तो अगर r+ से है तो डेफिनेटली क्या है, ये इसका रियल नंबर है। रियल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से पता है ना, कई लोग ये समझ सकते हैं इस रियल नंबर के अंदर, तो अगर इसके अंदर √ आ गया तो रियल नंबर क्या बोलता है, रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। एक चीज और बताओ मेरे को कि सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, नंबर्स का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है। देखो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद में आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है रेशनल और इरेशनल, और फिर आता है अपने पास में रियल नंबर, और सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो रियल जो नंबर्स का सेट जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है अपने पास में कि f(x) इजिकल टू, ऐसे एक और क्वेश्चन है अपने पास में कि f(x) इजिकल टू 1/x, f(x) इजिकल टू 1/x। अब अपन को चेक करना है कि ये इसका रियल नंबर, ये इसका फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसका फंक्शन होगा ये इसका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 डालते ही इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी इसके अंदर क्या है, अनडिफाइन है। इन्फिनिटी इसके अंदर क्या है, अनडिफाइन है। तो डेफिनेटली अब अगर अपन इसको बोले कि भाई ये कब होगा, तो ये होगा r0 से r में, इसमें होगा r। अगर मान लो 0 नहीं हो तो उन सभी नंबर्स के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। डेफिनेटली क्या होगा, ये डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन कब निकल के आएगा, जब 0 नंबर इसके अंदर अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ग्राफ दे दिया कि y² इजिकल टू 4x, आप अच्छे से जानते हो इस ग्राफ को। ठीक है, अब इस ग्राफ को मालूम पड़ना है, और क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है f r से r सच दैट y² इजिकल टू 4x। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते अपन रियल नंबर की, 1 2 3 4 रियल नंबर की वैल्यू पुट करके देखें, तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है। वो ट्रिक क्या बोलती है, अगर अपन कि y एक्स के पैरेलल अगर अपन कोई लाइन खींच दें, ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल अगर अपन कोई लाइन खींच दें और वो लाइन इसमें 2 बार काट दे, लाइन इसको कितनी बार काट दे, 2 बार काट दे इस ग्राफ को, तो डेफिनेटली ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक, ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि मान लो आपके पास ये दिया हुआ है x² प्लस y² इजिकल टू 1, तो आप जानते हो ये सर्किल है, ये मैंने काटा, ये 2 बार इसकी वैल्यू आई, यानी कि क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि 2 बार y एक्सिस के पैरेलल अगर अपन कोई लाइन खींच देते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये फंक्शन नहीं बनता। उसका रीजन है यहाँ पर x की वैल्यू, यानी कि ये तो मेरा डोमेन है भाई, सीधी बात है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, लेकिन उस x की वैल्यू, जैसे कि कहने का मतलब है, इधर समझो, यहाँ पर x की वैल्यू है 1, लेकिन जो डोमेन है उसके अंदर वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, सॉरी कोडोमेन है उसके अंदर वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 2, और कोडोमेन के अंदर 2 वैल्यू आ रही है, यानी कि डेफिनेटली ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो ये रीजन है इसके फंक्शन नहीं होने का। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के अलावा आपको ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लो एक बार के लिए, पहले तो एग्जाम्पल बना लो 2-3।
एग्जाम्पल बनाने के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तीसरा है y इज इक्वल टू मोड x। चेक करो फंक्शन कौन सा है, चेक करो फंक्शन है या नहीं। ऐसे अपने क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। और किस से किस में है, रियल नंबर से रियल नंबर में ये दिया हुआ है। तो इसकी बात करें तो इसमें आप ऐसे ग्राफ बना लो, इसका बनाना जानते हो अच्छे से, पैराबोला है, 11th क्लास में बनाया है अपन ने, खूब बनाया है, ठीक है। फिर इसका बना लो, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है 0 0, और ये आप जानते हो ये क्या है, मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा है, ये रहा भाई, ये है इसका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। y एक्सिस से पैरेलल लाइन खींची, फंक्शन नहीं है। y एक्सिस से पैरेलल लाइन खींची, फंक्शन है। तो आप इसमें नोट लगा के एक बात लिख देना कि यदि y एक्स के पैरेलल लाइन खींचने पर ग्राफ को 2 बार काटे तो वो फंक्शन नहीं है। तो वो क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात। रीजन क्या है, रीजन मैंने बता दिया आपको कि रीजन क्या है, क्यों नहीं मानते हम इसको फंक्शन, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन का टॉपिक हो गया, जिसके अंदर हमें नॉर्मल सी इसका मैंने इंट्रोडक्शन किया है अभी फंक्शन के अंदर।